ये है आपका स्टडी पॉइंट और आप देखिए यहाँ से क्लास चलना शुरू हो रहा है और आपको आने के लिए ये जो ओवर ब्रिज रोड है देख रहे हैं, कहीं नहीं जाना है आपको। ये देखिए आपका ओवर ब्रिज रोड हुआ रेलवे का, और ये हुआ आपका कचहरी स्टेशन। और यहाँ से सब जंगलात पूर्व बनता है। हाँ, तो आज टेस्ट हो रहा है और मैं आपको गोपनीय तरीके से दिखा रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो बिहार पुलिस के हैं कितने शांतचित्त होकर परीक्षा दे रहे हैं
और इनको पीछे से मैं बिना बोले आपको पकड़ कर बताऊंगा कि आप खुद देखिए कि ये चोरी कर रहे हैं। आप लोग यहीं रहिए, अभी ये लोग चोरी कर रहे हैं, यानी मोबाइल से देखकर बना रहे हैं कि खुद बना रहे हैं। पेपर वितरित हो चुका है, बहुत सारी छात्राएं देखिए ये खड़ी है, वेट कर रही है। आप लोग बिना बताए चुपचाप ऊपर जाकर, और कुर्सी है जहाँ मैं बैठता हूँ बगल में, उसमें क्वेश्चन पेपर है, उठा लीजिएगा और बैठ जाइएगा, ठीक है। बच्चों का थोड़ा गोपनीय जांच हो रहा है और इसीलिए छुप के दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि वो चोरी करते हैं कि नहीं करते, ये देखना है ताकि उनके अभिभावक देख सके। तो चलते हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, चुपचाप कैमरा घुमाऊँगा, आप थोड़ा देखिएगा कैसे परीक्षा दे रहे हैं। पेपर ख़त्म हो गया, अब नहीं है। और देखिए पेपर घट गया और 200 पेपर तैयार किए गए थे और फिर भी घट गया है।
चलिए, हाँ जाकर हेलो सुनो, हेलो मैडम को बोल देना कितने लोगों को पेपर नहीं मिला है। 1 2 3, हाँ पेपर है यहाँ लो। कितने पेपर है देखो तो। हाँ हो जाएगा, वहाँ दे दो, तुम ले लो और यहाँ दे दो। जी जी। तो कुल प्रश्न पत्र जो है 200 तैयार किए गए थे और 200 के 200, हाँ एक घट गया, जाके नीचे से ले लीजिए, मांग लीजिए 5 पीस और करा लीजिएगा, 5 या 10 पीस। तो 200 पेपर तैयार थे और देखिए घट गया है। यानी बच्चे स्टडी पॉइंट के प्रति रुचि दिखाते हैं, अभिभावक भी दिखाते हैं और उन सभी अभिभावकों को सैल्यूट। ये रैंडम टेस्ट है, बता के नहीं हो रहा है। और इतने सुबह में जब सारी दुनिया सोती है तो स्टडी पॉइंट अपने विद्यार्थियों को देश के लिए तैयार करता है ताकि ये अच्छे तरीके से नॉलेज लें, अच्छे तरीके से हमारे बिहार को चलाएं और हमारे देश को चलाएं। कमाने के लोगों के बहुत से स्रोत हैं, लेकिन राष्ट्र सेवक बनाकर जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, ये शिक्षकों की ही देन है। शिक्षक अगर चाह दे कि समाज में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो बिना शिक्षक के कोई किसी पद पर नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी शिक्षकों से कि बच्चों में ये गुण जरूर भरें कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहें, गरीबों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्रभक्ति उनमें कुट कुट कर भरी रहे। इस प्रकार के अगर विद्यार्थियों में वो ज्ञान देंगे तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप देखिए छपरा में कुछ संस्थाओं ने बिल्कुल एजुकेशन को डैमेज कर दिया है और प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जो भी लोग ब्लूटूथ दे रहे हैं या वॉकी टॉकी बांटकर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, उनको बेल होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले को सदा सलाखत के भीतर रहनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, हम तो प्रयास किए थे जब तक मेरी एज थी कि मैं भी IAS कर जाऊँ। बहुत से लोग पटना के कोचिंग वाले दावा करते हैं कि मैं पूरे भारत को IAS बना दूँगा। हंसी आता है, वो खुद क्यों नहीं बैठते, उनकी एज तो है। कुछ लोग पटना के मुस्लिम टीचर हैं, उनकी एज अभी 27 साल है, 28 साल है, और जबकि 35 साल तक मुस्लिम लोगों को परीक्षा देने की IAS की अनुमति है। तो वे पता नहीं कौन पाकिस्तानी सर हैं, उनको परीक्षा देना चाहिए और PT भी निकाल कर दिखा देना चाहिए। जिस दिन वो PT निकाल देंगे, रोल नंबर घोषित करके सही में 10 लाख का चेक मैं उनको दे दूँगा। मैं जानता हूँ कि उनसे नहीं निकलेगा, हवाबाजी बहुत है, काम करना कठिन है, उपदेश बहुत दिए जाते हैं, लेकिन उपदेश का पालन बहुत कम किया जाता है। हम लोग अपने बच्चों में ईमानदारी भरते हैं और मैं चाहूँगा कि छपरा या बिहार के जितने कम से कम कोचिंग संचालक है वो बच्चों को भ्रमित न करें, सेटिंग गेटिंग के नाम पर उन बच्चों को रास्ते से भटकाए नहीं। पढ़ाने का वक्त है, अभी मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। ये पढ़ने के लिए आए हैं। सभी गार्जियन चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा करे और प्रतिष्ठित पद पर जाए, राष्ट्र की सेवा करे, तब मजदूरी मिले उससे अपना परिवार चलाए। भ्रष्टाचार में शामिल हो, उनका बच्चा बूढ़ा हो जाए, ये कभी नहीं चाहता। आप देखे होंगे कि खुद पियक्कड़ भी कितना हो बड़ा ड्रंकर हो, जब अपनी बेटी का विवाह करता है और उसे पता चल जाता है कि दामाद दारू पीने वाला है तो उससे विवाह नहीं करना चाहता। वही मैं कहना चाहूँगा, कितना हो भ्रष्ट अभिभावक हो, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी भी भ्रष्ट हो। इसलिए हम शिक्षकों का दायित्व है कि इन बच्चों को मेहनत कराएं और मेहनत कराकर अच्छे पदों पर भेजें। स्टडी पॉइंट आप सभी लोगों के सामने गारंटी देता है कि हमारे यहाँ के सभी विद्यार्थी पास करेंगे, एक भी विद्यार्थी असफल नहीं होगा। ये स्टडी पॉइंट के आपके सेवक का दावा है। चलिए, भोला बाबा जी जलालपुर से हैं, आपको नमस्कार सर। ऋतिक कुमार जी आपको आशीर्वाद, राजा कुमार जी आशीर्वाद, JMS यादव मंटू जी आपको भी आशीर्वाद, और हमारे राजा कुमार जी हैं, मनीष कुमार जी गुड मॉर्निंग आपको, नीरज सिंह जी आशीर्वाद है सर,
नीरज जी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षक के बैच चल रहा है मेरे यहाँ। राहुल सिंह जी आपको भी आशीर्वाद है। स्टडी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। अमित कुमार सिंह गुड मॉर्निंग। ये कुछ न कुछ नई चीज़ हमेशा देता रहता है और आप निश्चित ही मंजिल तक पहुँचते हैं। सफलता के बाद भी स्टडी पॉइंट से जुड़ा रहना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी लगता है कि नौकरी कर लिए तो अब स्टडी पॉइंट क्या जाना है, अब तो बहुत बड़ा हमने उपलब्धि हासिल कर लिया है, लेकिन अफसोस आपने कुछ नहीं किया। तो नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी स्टडी पॉइंट को न छोड़ें। यहाँ बराबर हैं, बराबर मिलें और मेरा भी हौसला अफजाई होगा और आपका भी मार्गदर्शन होता रहेगा। तो रोहित गुप्ता जी नमस्कार। विपिन सिंह जी आपको भी नमस्कार। गुड्डू GS जी सर नमस्कार। राकेश राय जी गुड मॉर्निंग। मनीष जी, कुंदन पांडे जी आपको भी नमस्कार सर। राहुल जी नमस्कार। राजा कुमार जी, अभिजीत कुमार जी आपको भी नमस्कार। और सरोज सिंह जी नमस्कार। अमरनाथ कुमार जी आशीर्वाद है। सरोज जी, मुकेश जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्टडी पॉइंट भेजिए, मित्रों को स्टडी पॉइंट भेजिए और सफलता अर्जित कीजिए। स्टडी पॉइंट कभी भी ज़िंदगी किसी का बिगाड़ा नहीं है, बनाया है। जितनी बस है, जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, उससे ज़्यादा मैंने बच्चों को ऊंचे मंजिल तक भेजा है और आगे भी ये काम करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा करें, जलन नहीं। बहुत लोग जलन करके स्टडी पॉइंट के पोस्टर फाड़ देते हैं, बैनर फाड़ देते हैं, अफवाहें करते हैं और शिकायत करते हैं। शिकायत इसलिए करते हैं कि मैं चमचागिरी नहीं करता। नवीन सिंह जी आपको भी नमस्कार। तो मैं देखिए, राजा जी लिखे हैं स्टडी पॉइंट टॉप क्लास। धन्यवाद सर। बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैं कि एक बहुत अच्छा सेवक सदा बना रहूँ। तो आप सब और अच्छे लोगों का सहयोग है। प्रशासन के लोग भी मदद करते हैं और पढ़े लिखे अभिभावक भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मदद सदा बनी रहे और स्टडी पॉइंट सदा आपकी सेवा में तत्पर रहे, बेहतरीन करता रहे। तो मनोहर झा जी आपको भी आशीर्वाद है। बीगू कुमार सिंह जी आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है। तिरंगा झंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और चलिए एक बार फिर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उनको मैं दिखाता हूँ कितने शांतचित्त होकर परीक्षा दे रहे हैं। इतना तो बिहार पुलिस के परीक्षा जो होगा उसमें भी ईमानदारी से शायद नहीं देंगे जितना यहाँ ईमानदारी से दे रहे हैं। राजा जी ने लिखा पटना से भी बेहतर स्टडी पॉइंट सर, बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद सर। मनोहर झा जी आपको भी आशीर्वाद, अच्छे पदों पर आप गए हुए हैं सर। सर ऐसा है, मैं पठन पाठन तो दिल्ली में लंबे समय से करा रहा था, अपनी भी तैयारी कर रहा था। संसाधनों के अभाव में छपड़ा आए हम, और बिहार तो ज़रूर रहते क्योंकि बिहार मेरी मातृभूमि है और इसकी सेवा जितना भी कर सकें, एक गिलहरी की तरह अगर राम सेतु बनाने में भगवान राम का सहयोग कर सकें तो मैं धन्य समझूंगा। इसी ढंग से बिहार के डेवलपमेंट में एक ईंट भी मेरा अगर लग रहा है तो मैं भाग्यशाली समझूंगा। दिल्ली में तो बहुत पढ़ा कर लोगों को मैंने उत्तर प्रदेश PCS में टॉपर बनाया, IAS में भी बहुत अच्छे लोग किए और मेडिकल में भी मेरे पढ़ाए हुए बहुत से लोग दिल्ली में गए, एम्स मेडिकल, मौलाना आज़ाद वगैरह वगैरह। कविता कुमारी जी आशीर्वाद है आपको, और जहाँ भी होगी आप मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रही होगी और अच्छा कर रही होगी, मुझे विश्वास है। बहुत पढ़ने में आप भी तेज़ थी और अच्छा कीजिएगा, यही सी उम्मीद से हम लोग जो हैं आपको पढ़ाए थे। और अभी BPSC परीक्षा लेने जा रहा है, उसमें थोड़ा बिहार भी देख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, नहीं कि हिंदी आसान है, पास करें। मनीष राज जी आपको भी सर आशीर्वाद है, प्रणाम कर रहे हैं आप और बहुत अच्छा करेंगे आप सब, ऐसा उम्मीद है, ऐसा विश्वास है। तो चलिए हम सब इन बच्चों के थोड़ा सा
दिखाते हुए मैं बताऊं कि ये सारे बच्चे जो हैं कितनी तत्परता से, कितनी तन्मयता से परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं। और जब सारी दुनिया सो रही होती हैं, स्टडी पॉइंट जग रहा होता है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग, मनीष जी ने लिखा है स्टडी पॉइंट, स्टडी इज द बेस्ट क्लासेस। चलिए सर, धन्यवाद। और आप लोगों के सहयोग से ही तो ये संस्था चल रही है सर। सब मदद करते हैं, लेकिन पता नहीं मैं गलती नहीं करता हूँ, एक शिक्षक की तरह थोड़ा कड़ा रहता हूँ और इसी पर इतने विरोधी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। एक छपरा के प्रसिद्ध नेता जी हैं जो अभी तो नेतृत्व कम कर रहे हैं, श्री प्रभुनाथ बाबू। तो मैं उनके आवास पर गया था, उनका एक संबंधी मेरे यहाँ पढ़ रहा था, तो उनके पास देखा कि बैठा हुआ है। तो प्रभुनाथ सिंह के नाम से थोड़ा सा डर सबको लगता था, मुझे भी। तो मैंने प्रणाम किया और कहा कि सर, इनको कभी कभी मैं डांट देता हूँ। बोले कि यह तो तहार खासियत बा, बहुत बढ़िया टीचर बारा। जाई बच्चा सबसे टीचर के ना डराए के, चाहे वो कतनो बड़का होके। ऋषि लोग जानत रहे कि भगवान कृष्ण हुवन, भगवान राम हुवन, आ फिर भी डांट डांट के ऋषि लोग पढ़ौलक। तो एगो शिक्षक होला, भगवान भी पढ़े आवस तो ओकरो के चेला समझे के चाही, आ डांटे के चाही, फटकारे के चाही, आ रास्ता दिखावे के चाही। प्रभुनाथ सिंह के इस बयान से हमको हिम्मत मिली और इस तरीके से उनके संबंधी भी जो नाम लेकर आए थे जॉब में गए। और तब से मैं लगातार इस रूल को फॉलो करता हूँ। कुछ न कुछ अच्छाई तो उनमें थी, तभी नेतृत्व किए इतने दिनों तक। हो सकता है कुछ गलती हो न्यायपालिका के माध्यम से, जिस कारण आज हमारे बीच नहीं है। वो न्यायपालिका समझे, लेकिन जनता ने उन्हें मत दिया था तो कुछ न कुछ उनमें अच्छाई थी, और वो अच्छाई में स्वीकार करके आज बच्चों को निर्भीक होकर डांटता हूँ। क्योंकि एक बड़े नेता ने जब ये कहा कि टीचर को डरना नहीं चाहिए, तो भीतर से तो डरता हूँ, ऊपर से रोल करता हूँ कि डरता नहीं हूँ। तो प्लीज़ किसी को डांटें, फटकारें, ये एक शिक्षा का, प्रोफेशन का रूल है और उसको बुरा मत मानिएगा। धन्यवाद। आप सबों ने इतना महत्वपूर्ण समय अपने दिया। देखा मुकेश कुमार राय जी, मनीष राज जी, आप बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत नमस्कार। अपना स्नेह बरसाते रहिए और स्टडी पॉइंट को जिस तरीके से आप सब सहयोग किए हैं पूरे बिहार के लोग, वो मदद करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।